मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सतीश कुमार, राम बाबू कुमार, प्रफुल्ल कुमार सिंह, राहुल, सोनू यादव, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। सतीश कुमार, रुपेश, यासी गुप्ता, सतीश। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 11 मंथ्स ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 0.08 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0.08 बटा 100 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 2500, यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसमें किस रेट से 11 महीने के साल बनाएंगे तो 12/12 करेंगे। कहता जी जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 यूनिट होगा, ऐसा सवाल है। अब आइए भाई क्या करें, 25 चौक 100 तो रेट आएगी कितनी, 4 दूनी 8, 12 8 96, 96 बटे 11 करोगे तो 11 8 88 बचा कितना मेरे भाई, 8 ही बचा, 11 7 77 तो लगभग 8.7% मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट आएगी। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2 के 4 साल। आप जानते हैं ये कट जाता है, 1/2 आया और 12.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/8, यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बना, 1 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 8 यूनिट करना है। कितने साल लगेंगे तो बाबू 1 साल में 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट करने में 1 साल, तो 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करने में कितने साल लगेंगे, 8 साल। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप कर लेना पीछे जो कराया। देखिए सवाल में क्या कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4। कह रहा है जी अगर प्रिंसिपल 4 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो यहाँ 1 ही यूनिट पहले चौथाई और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। सवाल में कह रहा है कि भैया अगर टाइम एक्स मानोगे तो रेट जो लेनी होगी 4 गुनी लेनी होगी 4x। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर एक्स मानोगे तो रेट होगी 4x%। ठीक है क्लियर है। आप अब प्रिंसिपल 4 है, रेट है 4x%, टाइम है x साल बटा 100 और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 1। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो x को x से किया, x किया, ये उधर जाएगा 100 और नीचे 4 चौक 16, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 10/4, यानी रेट परसेंट जो आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों ना 10/4 है x की वैल्यू। तो मुझे चाहिए रेट, तो रेट कितनी थी 4x, तो 4x की वैल्यू 10/4 है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी 10%, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी वो 10% होगी, हाँ ना। दर जो है मेरे प्यारे बच्चों 10% है, हाँ। अब आगे बढ़े, यहाँ तक की बात समझ गई सभी भाइयों को। आइए अभी पूरी कहानी में बताता हूँ। हमारे सामने रेट निकल के आ गई, टाइम था 10/4 तो रेट आ गई 4x यानी 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या जना यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दें, यानी न्यू रेट जो निकल के आई वो 10 जमा 2 यानी कितनी होगी 12%। तो 5,000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा, तो 5,000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 12 5 60, 60 36 1800, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें 1800 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, 1800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट और मनी इज 45% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो यार दोस्त 45% की फ्रैक्शन ले लेंगे तो आएगी 5 नहीं 45, 5% 20 तो 45 होगा तो 9 यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर यहाँ 20 यूनिट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट। बिल्कुल द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। कहता उधारी अवधि के समय का अंकित मान रेट के अंकित मान पे 4/5 है, यानी एक्चुअल में ये कह रहा है कि अगर रेट 5 लोगे ना तो टाइम जो लेना होगा वो 4 लेना होगा। सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट पर एनम। तो अगर मैं रेट को 5x मान लो तो जो टाइम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो 4x होता है। आपने कहा ठीक है, तो कहता रेट बताइए। तो भाई आप ऐसे समझिए कि 20 रुपए प्रिंसिपल पे 20 यूनिट प्रिंसिपल पे 4x रेट क्या 5x% से 4x सालों में जो साधारण ब्याज तैयार करके देंगे वो 9 रुपए देगा। अब 20 5 100 कटा जी, x के बराबर आया मेरे बच्चे 9/4, x की वैल्यू 9/3/2 3/2। अब मुझसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, तो रेट क्या थी मेरे प्यारे 5x, तो 5x की वैल्यू 3/2 है, तो यह है मेरे बच्चे 15/2 और 15/2 का मतलब ना 7.5%। तो रेट जो बनी मेरे बाबू बन गई 7.5%। तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में कहेगा कि भाई कोई प्रिंसिपल है 5 सालों में इतना मिश्रधन हो गया, 7 सालों में इतना मिश्रधन हो गया, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो देखा होगा, प्रिंसिपल क्या है, इन चीजों पे सवाल पूछेगा। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1350 रुपए, भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1350 रुपए, तो अमाउंट में पी जुड़ा होगा, इस पी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज जुड़ा होगा, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज 1350। अगले में कह रहा है कि 8 वर्ष में, तो प्रिंसिपल है पी रुपए पे 8% की रेट से 8 सालों का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 1620। तो मूलधन ब्याज क्या होगा, कैसे करेंगे फाइंड आउट, डिटेल करेंगे तो माइनस करेंगे भैया, माइनस करेंगे तो ये पी से पी कट जाएगा, 11 8 पीआर 11 5 पीआर घटाओगे तो आएगा -3 पीआर बटा 100 और 1620 में 1350 घटाएंगे तो आएगा 270, 7 5 12 3 2 5 6 270 में 3 से काटेंगे 90 आएगा। तो मेरे प्यारे पी इंटू आर की जो वैल्यू है बटा 100, ये वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी ही वैल्यू रखते हैं पी इंटू आर बटा 100, इसकी वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी बात समझिए। अब कह रहा है प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। मेरे बच्चे पहली क्वेश्चन में मैं वैल्यू देता हूँ, अगर पहली क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट करूंगा
तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 PR, 5 इंटू PR बाई 100 बराबर 1350। अब देखिए मेरे P इंटू R बाई 100 है 90, तो ये वाली वैल्यू मेरे पैर 90। 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 450, तो 450 ले जाकर माइनस करोगे तो 1350 में से 450 घटाओगे तो ये आएगा 900। इसका मतलब मेरे नन्हे पैर आपका जो मूलधन था वो 900 रुपये था, यानी 900 रुपये प्रिंसिपल आपने लगाया। हाँ है ना, क्लियर भाई? 1350 1620 ठीक है, 900 ठीक। रवि तो हाँ जी आइए पढ़ाई करा दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ सवालों को कैसे नहीं करना, हमने पेपर में सवालों को कैसे टैकल करना उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल नहीं करूँगा इस टाइप के, एक दो सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। भाई एक बात बताना, कोई पैसा है वो 1350 रुपये अमाउंट बन जाता है कितने सालों में? 5 साल में। इसका मतलब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने कहा ठीक है, कह रहा जी वही पैसा अमाउंट हो जाता है मेरे पैर 1620 रुपये, वही पैसा मेरे पैर अमाउंट हो जाता है 1620 रुपये। मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और कितने साल में हो रहा है जी? 8 साल में। तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो जो लैंग्वेज बोली वो एज इट इज लिखी कि भाई यहाँ वही पैसा 5 साल में इतना मिश्रधन बन जाता है, 8 साल में इतना मिश्रधन वाला मूलधन जमा 8 साल का ब्याज, 5 साल है तो प्रिंसिपल जमा 5 साल का साधारण ब्याज। अब सर हम ये कर सकते हैं यहाँ कि भाई देखो 1350 में भी प्रिंसिपल है, 1620 में भी प्रिंसिपल है, तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1350 और 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 रुपये। तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपये क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं है, 270 रुपये जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है। यहाँ 5 साल का सिंपल है और यहाँ 8 साल का सिंपल है, तो ये कुछ और नहीं, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270। तो 3 साल का 270 है तो 1 साल का ब्याज कितना होना है? आपने कहा ठीक है, यानी 1 साल का साधारण ब्याज है प्रीपेयर जो 90। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर? इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये 1350 है बाबू, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, तो 1 साल का ब्याज मेरे पैर 90, ठीक है जी। अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 8 साल का 9 है 720 रुपये। अब हमें बस इतना समझना है कि भाई 1620 में 720 रुपये है साधारण ब्याज, तो 1620 से 720 का बचा कितना? 900। तो मूलधन जो होगा कितना होगा? 900। ऑप्शन सी जो रहेगा आंसर। कहते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम रुपीज दिस इन 5 ईयर्स। कहता कोई पैसा है वो अमाउंट हो जाता है 1020 रुपये 5 साल में, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और वही पैसा अमाउंट हो जाता है 1200 रुपये 8 साल में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का। हाँ जी बिल्कुल। अब कहानी को ध्यान से यहाँ जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो है 180 रुपये का। ये जो 180 रुपये का डिफरेंस है, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो 180 रुपये का डिफरेंस है ये किसकी वजह से? यहाँ 5 साल का सिंपल है, यहाँ 8 साल का सिंपल है, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस है 60। तो 1 साल का ब्याज हुआ मेरे पैर तो 60 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल का ब्याज 8 में 480 रुपये, मतलब ये हुआ कि 1200 में 480 तो हो गया ब्याज, बाकी मूलधन बन गया 620 रुपये, 720 रुपये माफ लीजिए। तो पूछा था प्रिंसिपल क्या होगा, तो 720 रुपये। समझ पाए मेरे भाई? कह रहा कोई प्रिंसिपल है 4 साल में 6000 रुपये अमाउंट हो रहा है, यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और 7 साल में 6750 रुपये हो रहा है, यानी प्रिंसिपल भी है और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 750 रुपये का मेरे पैर वो किस चीज़ का आ रहा है? तो आप कहेंगे साहब 750 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 साल और 7 साल 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। 3 से काटेंगे आएगा 250, तो यानी 1 साल का साधारण ब्याज 250। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 250 है तो 7 साल का 7 गुना 250 आएगा 1750। तो 1750 रुपये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मेरे बच्चे, तो घटाएंगे तो बाकी प्रिंसिपल आएगा 5000, तो मूलधन आ जाएगा मेरे पैर जो 5000। या यहाँ से करें, यहाँ से मर्जी आपकी, तो आपका मूलधन आ जाएगा 5000। ऑप्शन करेक्ट है, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरे पैर जो आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, पहले से पढ़िए मेरा। देखिए सवाल में ये कह रहा है 5000 रुपये जो है 1 साल में, 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में मेरे पैर जो 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में अमाउंट हो जाता है 5700 रुपये, बिल्कुल ठीक है जी। अब तो मेरे पैर बच्चों ये बताइए 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? तो आंसर है 700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 काटा, 5 से काटा, तो रेट आ गई 14%। अब कहता है उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ के अमाउंट कितना होगा? तो 7000 रुपये प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया? 14 7 98 980 रुपये। उसी साधारण ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 7000 बिकम, अच्छा 5 वर्षों के बाद, टाइम 5 साल है भाई, माफ करिए टाइम 5 साल है। तो देखो यार 14 5 70 7 7 49 4900 रुपये साधारण ब्याज यार। तो मेरे बच्चों 7000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, 4900 रुपये आप 5 साल में ब्याज कमा देंगे यहाँ पे, तो 11900 रुपये आपका मेरे बच्चे मिश्रधन तैयार हो गया। 11900 रुपये का मेरे बच्चों आपका मिश्रधन तैयार हो गया। ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अब एक तरीका यहाँ ये भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई 5000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपये। 5000 रुपये पे 1 साल का साधारण ब्याज है 7 से, तो भाई 1000 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 1000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 5 से भाग देंगे तो 140 रुपये, बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ 7000 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे यहाँ 7 गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 7 16 7 980 रुपये बना। तो 7000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 980, तो 5 साल का कितना बना भाई? 4900। वो इसमें जोड़ देंगे 11900 मेरा आंसर। लेकिन सच ये है कि पीछे वाला तरीका बढ़िया है, जिसको समझ में आता है वो, जिसको ये समझ में आ रहा है इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है कोई प्रिंसिपल है वो 1 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6076 रुपये, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और 1 साल का साधारण ब्याज। वही प्रिंसिपल 7504 रुपये अमाउंट जनरेट करेगा कैसे? प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में हमसे कह रहा है भाई प्रिंसिपल निकालो और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। मेरे बच्चे आप ये देखिए कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? तो
तो सर 14 में 6 गया 8 है, क्या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 आया, और यहाँ 4 है, देखो 8 से 14, 7 2 9 1 10, 4 और 1 5 और 1 है, यानी मेरे बच्चे 1428 आया। किस वजह से? क्योंकि 4 साल का सिंपल है, यहाँ 1 साल का, तो डिफरेंस आ रहा है 3 साल। तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18, है ना? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 476। तो भाई ये समझो कि 6076 में 476 तो 1 साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5400 5600 साधारण ब्याज ना, मूलधन होगा। प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना मेरे बच्चे? 5600। अगर रेट भी बताओ तो भाई 5600 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना बनने लगा? 476, 476 रुपए बनना है। तो इसकी भी कैलकुलेशन बैठाओ, आओ भाई। अब बाबू 14 से काटेंगे, 7 तो 8 56, 7 से काटते हैं 7 42 और 5 बचा 7 8 56, 4 दूनी 8, 17 चौको 68। तो जो रेट निकल के मेरे बच्चे 17 बटे 2 है, 8.5% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरे बच्चे 8.5% राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सेम सवाल है, होमवर्क आपको कैसे करना है देखिए यार। इन सवालों में पीछे वालों में हम ये पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या और प्रिंसिपल क्या है। यहाँ भी वही पूछा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग नहीं पूछा। बस यहाँ ये बोल दिया कि एक्स जो प्रिंसिपल है और वाई जो है वो मेरी रेट है, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे भी आपसे प्रिंसिपल और रेट है, लेकिन चलिए सवाल की प्रैक्टिस हम करते हैं, निकालिए इसको। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि पैसा है, प्रिंसिपल है, वो मेरे प्यारे बच्चों 9240 रुपए तैयार होता है, 9240 रुपए अमाउंट तैयार कर देता है। कितने साल में? 4 साल में, यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है एक और अमाउंट तैयार हो जाता है 9240 का 11298.75। ये कितने सालों में तैयार हो जाता है? ये हो जाता है प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का, 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सुंदर। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये चीज सोचनी है यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस कितना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो 0.75 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 2052 रुपए 75 पैसा है। किस वजह से डिफरेंस आया? क्योंकि साहब यहाँ है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी सर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 का मतलब 3 4 7 बटे 2 साल, तो 7 बटे 2 साल का साधारण ब्याज है ये। तो भाई 1 साल का कितना बना? भाग दे देंगे 7 बटे 2 से, 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा। अब जरा ध्यान दें, कटिंग करते हैं तो याद आएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, भाई पॉइंट हटाएंगे बटे 100 कर देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले 7 से ही हम उठाते हैं, कैलकुलेशन मजेदार नहीं, घबराना नहीं। अगर 7 से काटें 7 दूनी 14, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 6, 7 नहीं 63, बचा कितना? 2, 7 या 21 बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 7 5 35, बहुत 25 आ रहा है, तो इसका मतलब 25 से कटेगा 25 आखिरी का भाई, 25 से काटे तो 25 से कम 25 बचा कितना मेरे बच्चे? 4, 25 से कम 25 बचा कितना? 18, 182। अब 175 लेंगे, 25 7 175, तो 12 में 5 गया 7 और 7 आया, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 25 7 175, ठीक है। और आया फिर 5 उतरा 25 75 आया मेरे 1173। और 25 से इसे काटोगे मेरे प्यारे बच्चों आएगा 4, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो 1173 बटे 2 रुपए 1 साल का ब्याज हो रहा है ना, भाग देते हैं 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों यानी 1 साल का ब्याज बना 1173 बटे 2। आपने कहा ठीक है मामला सेट है, यहाँ तक की बात है, हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातें उसको समझना। अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज इतना है तो भाई 4 साल का ब्याज कितना होगा? अपना 4, 2 दूनी 4, 2 से बड़ा 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 3, 2 1 यानी 4 साल का ब्याज मेरे बच्चे 2340। तो 4 साल का मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज 2340। अब 9240 से 9240 में से 2340 तक है मेरे प्यारे बच्चों आपका साधारण ब्याज 1 साल का घटाएंगे, मतलब 4 साल का माफ 0 0, 12 में 3 गया 9 और 8 में 2 गया 6, 69, तो मूलधन आया 69। तो पहली चीज तो ये कि हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। हम देखते हैं 69 कितने ऑप्शन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब केवल मेरा ऑप्शन ए सेट बैठेगा, ठीक है जी, केवल ऑप्शन ए सेट बैठेगा। कैलकुलेशन से डरिए मत, छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, आप होमवर्क में करेंगे, ये भी सेम सवाल है, इसे करिए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपए हो जाती है, 5 साल में 306 रुपए हो जाती है, और यदि ब्याज मूलधन का 25 गुना है। देखिए जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट में कंपैरिजन चाहिए तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, तो विश्वास मानिए या रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। उसने खुद ही कह दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का 25 गुना है, यानी प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज जो है मेरे प्यारे वो है 9, और टाइम उसने रखा है 5 साल, तो भाई 25 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है इट इज इक्वल टू 9, बिल्कुल ठीक है जी। 25 चौको 100 मेरे बच्चे रेट आ जाएगी 936 बटे 5, 36 बटे 5 मतलब 7 सही 1 बटे 5। ऑप्शन, हमें 306 की जरूरत ही नहीं, वो केवल और केवल लैंग्वेज को घुमाने के लिए आपको देखा है। हमारा काम 7 से 5% से सीधा निकल रहा है भाई, वो पहली लाइन ये देके अंत में 306 रुपए ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में कितने रुपए हो जाती है? कितने समय इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीस दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं, ये अमाउंट रखिए अंत में 306 रुपए हो जाता है अमाउंट, हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास एक सीधी सीधी सिंपल बात है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9 25 गुना हो रहा है, तो हम सीधा उसे रिलेट करेंगे, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे कह रहा जी कोई प्रिंसिपल है 360 रुपए, आपने कहा ठीक है सर, कहते हैं 9 साल में अमाउंट हो जाता है 540 रुपए। कितना साधारण ब्याज कमा दिया जी? घटाएंगे 540 में 360 तो आएगा 9 0, तो 2 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 180। लेकिन 180 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया 9 साल में कमाया, इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा भैया आखिरी 5 साल की रेट था 6%, पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8%, तो कुल मिला के 360 रुपए ब्याज कितना बना? 4 और 8%, तो यहाँ ब्याज बन गया और यहाँ 5 30% बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी कि 4 8 + 30% इस 9 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। भाई पहले 4 साल की रेट हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 8%, आखिरी 5 साल की रेट है 6%, तो यहाँ 30% ब्याज बना या 4 8%, यानी 4 8 + 30% का मेरे बच्चे इंटरेस्ट बना। तो 360 रुपए पे
4R प्लस 30% की रेट से जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपये। तो बाबू 180 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 4R प्लस 30 इक्वल टू है 50, ये है 20, तो रेट है 5%। तो रेट है मेरे प्यारे बच्चों 5%। तो मेरे बच्चे पहले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा सवाल है कि 2 साल में 4000 रुपये हो जाता है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्षों में इतना रुपये, 4 साढ़े 4 साल में 55 हो जाता है, तो कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट बताओ, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो आसानी से कर लेंगे भाई। देखो ऐसे कह रहा है कि भाई अमाउंट हो जाता है 4000 रुपये जब प्रिंसिपल शामिल हो और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 5500 रुपये जब इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल हो और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिम सा वाला डिफरेंस निकालेंगे, प्रिंसिपल आएगा फिर रेट निकाल देंगे। कहता है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 10 वर्षों में इतनी होती है। देखिए मेरे प्यारे कोई अमाउंट है, तो कहता है 59,200 रुपये हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई? 10 सालों में, नहीं 6 सालों में, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल हो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। कह रहा है यही अमाउंट 72,000 हो जा रही है अगर हम इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल कर लें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो यहाँ से मेरे प्यारे प्रिंसिपल ना डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 0 0, 10 में 2 गया 8, 11 में हो गया 2, 6 5 गया 12,800। तो किस तरह का डिफरेंस है? 10 साल और 6 साल, यानी ये है 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 4 3 12 4 2 8, यानी 1 साल का साधारण ब्याज बना 3200। 1 साल का साधारण ब्याज मेरे प्यारे 3200 है, तो 10 साल का कितना बना? 32,000। आपने कहा ठीक रिपोर्ट है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 40,000। बिल्कुल, क्योंकि 72 से 32 घटाओगे तो 40,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे 40,000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट आपको निकालनी है और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज हो रहा है आपका 3200 रुपये। आपने कहा रिपोर्ट ओके, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 से काटोगे 4 8 32, यानी मेरे प्यारे रेट है 8%। अब आइए मेरे प्यारे रेट है मेरे बच्चे 8%। तो कहता कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल कितना था? 40,000। तो 40,000 रुपये प्रिंसिपल है और कह रहा है कितने सालों में अमाउंट हो जाएगा? 76,000 रुपये। 76,000 रुपये अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए कि 40,000 की चीज 76,000 बनानी तो कितना ब्याज बनाना होगा? साहब 3600 रुपये ब्याज बनाना होगा, 36,000 रुपये ब्याज बनाना होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 40,000 रुपये प्रिंसिपल और आप चाहते हैं कि 76,000 रुपये अमाउंट हो जाए, तो 36,000 रुपये ब्याज करना होगा और रेट जो है वो 2% ज्यादा है, यानी पहले जो रेट 8 थी वो 2 ज्यादा 10 होगी। तो भाई ऐसे सोचो 40,000 रुपये पे 10% की रेट से कितने टाइम में 36,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आएगा? आप कहेंगे देखिए साहब 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 4 नहीं 36 है, तो टाइम आ गया 9 साल, यानी ये कारनामा 9 साल में पूरा हुआ। कितने साल में पूरा होगा बाबू? 9 साल में पूरा हो जाएगा। कह रहा जी रुपए 2,000 को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, यदि हर 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल के कितने साल बाद राशि 14,000 रुपये हो जाएगी? भाई सवाल पूरी तरह घुमा के फेंका हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, और आपको यही नहीं होना है क्या? कंफ्यूजन नहीं जाना, बाकी सब चलेगा। सवाल में कह रहा है 2,000 रुपये को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या सोचिए, ईमानदारी से मेरी बात को समझिए। कहता है हर 20 साल में मेरे प्यारे, हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद, 5 साल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो कह रहा है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपये धन हो जाएगा? बाद में 5 को एडजस्ट करें। कहता है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपये धन हो जाएगा? ये मेरे प्यारे सवाल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि भाई 2,000 रुपये पे 10% की रेट से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या तो आप कहेंगे जी 2 0 कटा तो ब्याज बनेगा 4,000, साधारण ब्याज बनेगा 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब और मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना बना साहब? 4,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे? 6,000। अमाउंट हो गया 6,000 रुपये। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 सालों के बाद दोबारा से जब कहानी चालू होगी ना, 20 सालों के बाद जब दोबारा से कहानी चालू होगी तो मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, अब वो 2,000 रुपये नहीं होगा, 6,000 रुपये कैलकुलेट होगा। अब जो बाबू इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 रुपये नहीं 6,000 रुपये कैलकुलेट होगा। तो अब जो ब्याज होगा भाई, अब आप ये सोचो कि टाइम 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं और जो हमने 2,000 रुपये लगाया था अब वो कुल मिला के 6,000 रुपये हो चुका है, 6,000 रुपये हो चुका है। अब रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा कितना टाइम लेंगे कि 6,000 जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 6,000 ना, ये जो 6,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल बन गया, 20 साल का नया प्रिंसिपल 6,000 रुपये बन गया, ये 14,000 रुपये अमाउंट बना देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कितने सालों के बाद ये राशि 14,000 हो जाएगी? तो बेटा एक बात, अगर 14,000 करनी है तो कितना ब्याज कमाना होगा? 8,000। तो हमें बस ये देखना है कि 6,000 रुपये पे 10% की रेट से कितने सालों के बाद 8,000 रुपये साधारण ब्याज तैयार होगा। आओ जी पकड़ते हैं, 2 0 से 2 0 है ना, 2 0 से 2 0, तो टाइम आएगा 80/6, यानी 40/3। 40/3 का 13 सही 1/3 साल, यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे। तो 20 साल यहाँ लग चुके थे, 13 सही 1/3 साल यहाँ, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 साल के बाद ना, कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो पैसा है 2,000 रुपये वाला धन, ये 14,000 रुपये बन चुका होगा। लेकिन उसने सवाल घुमा लिया। क्या सवाल घुमा दिया? उसने हमसे पूछना ही ये चाहा कि भाई ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद, तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों 5 साल घटा दो तो बचेगा कितना? 28 सही 1/3 साल, यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 14,000 रुपये बन जाए। हाँ जी, फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। कह रहा है भाई 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया, और आप इसे ले जाना चाहें 14,000, बिल्कुल ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करूं, रेशियो ले लूं, तो 1 रुपए का कोई धन आप 7 रुपए बनाना चाहते हैं, तो कह रहा है कितने साल में 1 रुपए से कोई धन 7 रुपए बन जाएगा? रेट है 10%। लेकिन कहानी ध्यान रखना एक है, क्या कहानी है साहब? कहानी ये है
कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो भैया बताओ इस 1 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल में कितना ब्याज बना? तो आप कहेंगे 2 रुपए ब्याज बना। तो इस 1 रुपए में 2 रुपए तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब नया प्रिंसिपल बना, न्यू प्रिंसिपल बन गया। कितना हो गया? एक तो प्रिंसिपल था, 2 ब्याज हो गया, तो 3 रुपए बन गया। और ये सारी जो कहानी हुई ये कितने साल में हो गई जी? ये हो गई साहब 20 साल में। 20 साल का वक्त लगा यहाँ तक। 20 साल में 1 रुपए का कोई धन 3 रुपए हो गया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इस 3 रुपए से हमें 7 भी बनाना है, तो कितना ब्याज कमाना है जी? अब हमें कमाना होगा मेरे प्यारे 4 रुपए ब्याज। कितने पे? 3 रुपए पे। तो 3 रुपए पे 8% की रेट से 3 रुपए पे 10% की रेट से हमें पता करना है कितने सालों में 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। आपने कहा जी ओके। तो टाइम आया 10 40 बटे 3 यानी 13 सही बटे 3। इसका मतलब मेरे प्यारे अगले 13 सही 1 बटे 3 साल बाद, अगले 13 सही 1 बटे 3 साल बाद यही धन 7 गुना हो चुका, मतलब 3 से 7 हो चुका होगा। तो कितना टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक? 20 और 13 से 1 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3 साल लग गया। तो 33 सही 1 बटे 3 साल में से कहता है शुरुआत के 5 साल हटा दो, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताना टाइम। 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28 1 बटे 3 साल। तो आंसर होगा मेरे प्यारे 28 सही 1 बटे 3 साल, यानी 28 सही 1 बटे 3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट करा रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है एंड आई होप आपकी बात अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ ना। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7। टाइप 7 में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखा होगा या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो देखा होगा, एक टाइम गैप देखा होगा। जैसे सवाल पहले सवाल में कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है। कह रहा भाई प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 हो जाता है। कब होता है साहब? ये 10:3। ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा? तो भाई वो ये कह रहा है कि 10 रुपए प्रिंसिपल पे 10% की रेट से कितने साल में तो साधारण ब्याज 3 रुपए बन जाएगा। तो आप कहेंगे कट गया, तो 3 साल आंसर आ गया, यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी। आइए यहाँ कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 10:12 हो। प्रिंसिपल और अमाउंट, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना होना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 2 रुपए। तो भैया 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपए है, तो आप कहेंगे रेट हो गई साहब 20%, दर हो गई मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है 1 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजीली कर लोगे भाई, सेमी तरीका। आइए अब यहाँ से अच्छे सवाल स्टार्ट होता है। कहता है रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर सर्टेन टाइम इज 4:5। कहता है भाई निश्चित समय के अंदर, कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा, यानी जो हमारा मूलधन है और जो हमारा मिश्रधन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद 4:5 हो जाएगा। लेट्स से 30 सालों के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है कि अगर हम 3 साल और इसमें शामिल कर लें, +3 ईयर कर दें, यानी T +3 ईयर कर दें, तो कहता है मेरे प्यारे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7 है। तो आपने बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे साधारण ब्याज की दर याद रखनी क्या होगी? देखिए मेरे बाबू इस बात को समझिएगा, हमें ये बात समझनी है कि भैया जो प्रिंसिपल यहाँ था, जो प्रिंसिपल यहाँ था वही प्रिंसिपल यहाँ है। बस कहानी क्या हो रखी है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल T सालों में अमाउंट बना रहा था 5, और यहाँ कह रहा है कि 5 यूनिट प्रिंसिपल T +3 सालों में अमाउंट बना रहा है 7, जबकि प्रिंसिपल दोनों जगह से एक ही है। तो मेरे बेटे ऐसे सवाल में क्या किया कि प्रिंसिपल को इक्वल करो रेशियो वाइज, इधर 5 इधर 4, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 4 से इधर 5 से करो। तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल आया 20, अमाउंट हो गया 25, यहाँ प्रिंसिपल आया 20 तो अमाउंट हो गया 28। यानी इसका अर्थ ये हुआ, पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को T सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट हो जाता है 25, और यहाँ 20 यूनिट प्रिंसिपल को T +3 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो अमाउंट हो रहा है 28। तो मेरे बच्चे जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, 21 वजह से हुई है क्योंकि सर यहाँ टाइम भी 3 साल बढ़ गया, यहाँ टाइम भी 3 साल बढ़ गया। इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 1 यूनिट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है, जो कि दोनों जगह बराबर करने में 20 यूनिट बनाया था, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया आएगा। तो कहता रेट बताइए, तो रेट निकालने का आएगा 5%। वैसे भी रेट होता है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 20 रुपए पे 1 ब्याज, तो 100 पे कितना 5%, तो रेट आएगी बाबू 5%। हमसे सवाल में पूछा भी क्या था इस सवाल में, कहता जी रेट बताइए, तो रेट होगी मेरे भाई 5%। कहता है निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:7 हो जाता है। कहता है भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:7 हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? कोई सर्टेन T सालों में हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात इतना हो जाएगा। फॉर सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मोर ईयर्स। देखिए हिंदी में ठीक लिखा है, इंग्लिश में ठीक लिखा आफ्टर 3 मोर ईयर्स। हिंदी में होना चाहिए 3 अधिक वर्षों में, 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अनुपात 5:11 हो जाता है। T +3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो मेरे प्यारे 5:11 हो जाता है। आपने कहा ठीक है। तो कहता है भाई रेट परसेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे आप ऐसे समझिए सवाल को, अगर आप पढ़ पा रहे हैं मेरी बात को, कैसे कि भाई प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से करो, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से क्या, यहाँ 4 से क्या। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट था तो T सालों में अमाउंट हो रहा था 35, और प्रिंसिपल 20 ही रहा तो T +3 सालों में अमाउंट हो गया 44। यानी बाबू यहाँ 35 से 44 जो अमाउंट हुआ है तो कितना ब्याज बढ़ गया? तो सर ये बढ़ गया 9 यूनिट। तो 9 यूनिट ब्याज किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि सर टाइम 3 साल बढ़ गया, तो 3 साल की वजह से 9 यूनिट बढ़ा है। तो 3 साल की वजह से 9 यूनिट, 1 साल की वजह से 3 यूनिट। इसका मतलब मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूँ कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, तो भाई 20 यूनिट प्रिंसिपल है, 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आ रहा है 3 यूनिट, 20 5 100 तो रेट आएगी 15%। तो रेट आ जाएगी मेरे प्यारे कितनी? 15%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर से वर्तमान वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट इज 6 रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कहता है आज के टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है मेरे प्यारे 6:13 है। हाँ जी, और कहता है 18.5 मोर ईयर, अगले 18 साढ़े 18 सालों के बाद ये अनुपात 5:17 हो जाता है। तो मेरे प्यारे यहाँ जो टाइम का गैप है ना वो ध्यान रखना 18.5 साल है। कितना मेरे प्यारे 18.5 साल। मैं जानता हूँ भाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। भाई दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल तो वही है, जो यहाँ था वही यहाँ है, सेम करो, तो इधर 6 से गुना करोगे, इधर 5 से, इधर भी 5 से करोगे, इधर 6 से क्या। तो मेरे बच्चे अगर प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो यहाँ अमाउंट हो गया 65, और अगर यहाँ प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो अमाउंट हो गया 17 102। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 37।
7 5 12 6 3 9 10। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 30 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से भाई 37 यूनिट जो ब्याज आया वो कितने साल का है? तो आप कहेंगे साहब 18.5 साल का ब्याज आ रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों अमाउंट में डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है इनमें 18.5 साल का गैप है ना, 18.5 साल का ये आ रहा है ना भाई 7 5 12 और 6 3 9 10। ठीक है, अब 18.5 साल को सेट करेंगे तो भैया 18.5 साल का 18 दूनी 36 37 बटे 2 साल का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 37 यूनिट गैप आया ये आया 37 बटे 2 सालों की वजह से। तो 37 से 37 काटा 2 मिनट के ऊपर आएगा तो 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 2 रुपये निकल के आएगा 2 यूनिट। तो हम कहेंगे 30 रुपये पे 8% की रेट से 1 साल का जो ब्याज है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट 0। तो रेट आ जाएगी 20 बटे 3, 20 बटे 3 का मतलब 6 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में यहाँ ये कह रहा है कि फोर सम्स पी क्यू आर एंड के आर सच दैट, कहता है 4 राशियां हैं पी क्यू आर और के इस तरह से कि पी क्यू का ब्याज है, क्यू आर का ब्याज है और आर के का ब्याज है। यदि इन तीनों स्थितियों में समय समान हो तो पी इक्वल टू पी टू के का रेशियो बताना। देखिए मेरे प्यारे एक लाइन पकड़ के चलते हैं। पहली लाइन में कह रहे हैं पी जो है वो क्यू का ब्याज है, पी इज इंटरेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू प्रिंसिपल है मेरे प्यारे, तो बिल्कुल ठीक है। रेट आर % लगा लेते हैं, आर तो लिखा रखा है तो रेट को छोड़ ले लेते हैं भैया, एक्स ले लेते हैं, रेट एक्स% हो गया और टाइम तीनों ही जगह पे सेम है तो मान लेते हैं टाइम हर एक जगह एक ही है बटा 100। तो ये आया मेरे प्यारे जो पी आपने काट दिया। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यू जो है वो आर का ब्याज है, क्यू इज द इंटरेस्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का ब्याज है यानी आर इंटू रेट एक्स हो गया, टाइम एक ही मान लेते क्योंकि टाइम सारी जगह सेम है और बराबर क्यू इज द इंटरेस्ट ऑफ आर। आखिरी लाइन में कह रहा है आर जो है वो के का ब्याज है, आर जो है वो के का ब्याज है, आर इज द इंटरेस्ट ऑफ के, नहीं सॉरी आर के का ब्याज है, माफ यहाँ के आएगा और यहाँ वैल्यू आएगी आर। पहले आप सिंपली इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ें। अब अगर आप समझ गए मेरे बच्चे तो इस बात को ध्यान से देखिए कि ये एक्स की जो वैल्यू होगी ये होगी मेरे बच्चे 100 पी अपॉन क्यू, यहाँ एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 क्यू अपॉन आर और यहाँ मेरे प्यारे एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 आर अपॉन के। हाँ ना, क्या मेरी बात समझ पाए? और तीनों के तीनों मेरे प्यारे आपस में बराबर है क्योंकि तीनों ही चीजें क्या है, तो आप कहेंगे तीनों ही एक्स है क्योंकि हमने तीनों केस में एक्स की वैल्यू निकाली, आप निकाली ठीक है। अब देखेंगे तो 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, ये बात भी सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ सबको पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूँ। अब मेरे बच्चे सवाल में पूछा हमसे कि पी और के का अनुपात क्या करिए, तो हमें क्या करना है भाई, पी की वैल्यू निकालनी है। तो यार पी की वैल्यू निकालें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन आर, तो पी की वैल्यू आएगी है। और मेरे प्यारे बच्चों अगली वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी के की, तो के की वैल्यू निकालनी है यहाँ, तो ध्यान देना के की वैल्यू क्या होगी, तो इन्हें गुना करेंगे मेरे बच्चे क्यू के इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मेरे बच्चे के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे पी इस टू की निकालना था तो क्यू से इधर गुना करो आर से इधर गुना करो तो आएगा क्यू क्यू और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा, तो रेशियो आएगा क्यू क्यू इस टू आर क्यू, क्यू क्यू इस टू आर क्यू। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यू क्यू इस टू आर क्यू, क्यू क्यू इस टू आर क्यू, ये मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या होगा कि रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा कि भाई रेट अगर मान लो 2% ज्यादा होती 3% ज्यादा होती ऐसा सवाल पूछेगा। आइए सवाल करेगा कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि मान लीजिए पी रुपए है किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। यहाँ आर% रेट थी, यहाँ जो रेट हो गई वो 1% ज्यादा है, आर प्लस 1% रेट से इन्वेस्ट की गई, तो कहता है कि उसे 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, पहले से 24 रुपए मेरे प्यारे ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पी रुपए पे पहले आर% इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पी रुपए पे आर प्लस 1 इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कितना 1%, तो पी रुपए पे 1% की वजह से यानी जो ये रेट 1% बढ़ी है ना इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाई वो हमें मिला 24। तो प्रिंसिपल जो निकल के आया मेरे प्यारे जो है 1200 रुपए, तो मूलधन आया मेरे प्यारे जो 1200। हाँ जी, यहाँ पे मेरे बच्चे सेम ही सवाल कहते हैं सम इज लेंट ऑन ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर, कहता है 3 साल के लिए कोई पैसा उधार दिया और 2.5% पर एनम मोर रेट से दिया उधार, कहता है पहले जो रेट थी उससे 2.5% ज्यादा रेट से पैसा उधार दिया। हाँ जी, तो मेरे प्यारे जो पी प्रिंसिपल है इस पे 2.5% ज्यादा रेट से 3 साल का जो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है मेरे प्यारे जो 540 रुपए, डेसिमल हटाएंगे 0, 25 से काटेंगे 40 आएगा, 3 से काटेंगे 18 की 180 आएगा, तो मेरे प्यारे जो प्रिंसिपल जो आएगा 7200 रुपए, 187200, यानी मेरे नंबर मेरे नन्हे प्यारे जो मेरा मूलधन आया वो 7200 आया। सवाल में कह रही थी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, कहता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट 11 से 17.5% हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई भाई 6 सही 1/2%, 6.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है, 1071 रुपए 20 पैसे तक मेरे प्यारे बढ़ जाती है एक आदमी की इनकम, बहुत सुंदर सा। तो उस आगे की कहानी बाद में पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो मेरे प्यारे इसका मतलब वो ये कह रहा है इस प्रिंसिपल पे 6 दूनी 12 13 पे 2% की रेट से 2% की रेट से मेरे बच्चे तो व्यक्ति की वार्षिक वार्षिक लिखा है, वार्षिक का मतलब 1 साल की इनकम इतनी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 1 साल में जो उसकी इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे। सो अब देखिए मेरे भाई 2 0 से 2 0 गया, अब 13 से काटेंगे 13 7 91 13 8 104 बचा कितना मेरे बच्चे 3, 13 दूनी 26 5 13 चौको 52 0, तो प्रिंसिपल जो है निकल के आया 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 8 16 16480 रुपए, यानी मेरे जो एक्चुअल में जो मूलधन है वो 16480 रुपए। अब अगली स्टेटमेंट शुरू होती है। अब कहता है उसी राशि पे 16480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए, कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर, कहता है उसी धन पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 16480 में प्रिंसिपल है, इसी धन पे मेरे तो 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखो जी 0 से 0 गया, 5 8 40 5 20 और 4 24 5 30 और 2 32 5 5 और 3 8, तो आंसर होगा 8240 रुपए, 8240 रुपए मेरे प्यारे जो मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी,
कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है, 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपए, इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में, 3 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट है वो 920 रुपए हो जाता है। आपने कहा बात बिल्कुल सही है। अब कहता है अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए, कहता है रेट अगर 3% और बढ़ा दें तो मेरे बच्चे 800 रुपए प्रिंसिपल पे अगर 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा कमा लोगे? तो साहब देखो 3 के 9 72 रुपए ज्यादा ब्याज कमा लेंगे। यानी जो 3 साल में अभी तक कितना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 रुपए ब्याज कमाया था, अगर रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा लोगे। तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा के अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 7 2 9, तो 992 रुपए आपके घर में आ जाएगा। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। कहता है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए बढ़ के इतने हो जाते हैं, 2400 रुपए बढ़ के 3264 रुपए हो जाता है 4 साल में। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3200 रुपए का कोई धन 2400 से 3264 हो जाता है। कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी जाए, मेरे प्यारे बच्चों अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी जो भी इंटरेस्ट उसे मिल रहा था 2400 रुपए पे, अब उस 2400 रुपए को से 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल 1% बढ़ेगा तो 4 साल के लिए 4%। तो कह रही वैल्यू निकालो, 2 0 से 2 0 24 96, यानी इसका मतलब 96 रुपए उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब ब्याज मिलेगा जितना पहले मिला था। तब इसमें 96 और जोड़ दो मेरे बच्चे, तो आएगा 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 2 1 3, तो इसका मतलब 3360 रुपए मेरे बच्चे उसको मिला पड़ेगा। भाई इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ टाइपिस्ट ने मिस्टेक करके 3360 ही लिखा है, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट आंसर, 3360 यहाँ पे जाएगा। ठीक है जी, देखिए यार यहाँ भी सवाल सेम है। कह रहे एक निश्चित धनराशि, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 3 रुपए, अब कह रहा है 3.5 साल की बात हो रही है, 3.5 साल की बात हो रही है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था y%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है y+4%। मतलब मोटी बात यह है कि भैया ब्याज 4% की रेट से ज्यादा मिल रहा है, तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कहता है ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी 3 रुपए प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 दूनी 6 और 1 7 रुपए 2 साल में जो से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब देखना मेरे बच्चे 2 दूनी 4, अब देखो पॉइंट में कोई है नहीं कट रहा होगा, तो 7 दूनी 14, देखो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे 14 3 42, बचा कितना 2, 14 1 14 11, 14 5 17 14 ठीक 318। तो मेरे प्यारे जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद 2 जीरो आएंगे, यानी 31800 रुपए। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ पे ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31800 रुपए इन्वेस्ट किया। हाँ जी, कितना इन्वेस्ट किया होगा? 31800 रुपए इन्वेस्ट किया। सवाल में यहाँ कह रहा है मेरे बच्चे इस सम ऑफ ₹4000 एट रेट ऑफ x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस इन 3 ईयर। कहता है 4000 रुपए का कोई धन, 4000 रुपए का कोई धन x% की रेट से 3 सालों में 5008 रुपए हो जाता है। अमाउंट हो रहा है मेरे बच्चे 5008 और वो भी कितने टाइम में मेरे भाई? 3 साल में। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% इंक्रीज कर दें, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब आप 4000 रुपए पे 2.6% ज्यादा ब्याज लोगे, वो भी कितने साल का भैया? 3 साल का ब्याज लोगे, तो इतनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। डेसिमल हटाओगे 0, 3 0 से 3 0, 4 3 12, 12 6 72 और 12 दूनी 24 और 7 31 312, यानी 312 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मेरे प्यारे से होगा। 8 2 10 1 1 2 3 5320 रुपए। तो मेरे प्यारे मेरा राइट आंसर क्या होगा? 5320 रुपए। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यानी ऐसे में हमें ये देखना होता है कि भाई रेट कितनी बढ़ी, जितनी रेट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा ज्यादा, जितना टाइम था उतना ही टाइम है, रेट बढ़ा रहे टाइम तो फिक्स है, तो बस उसी को कैलकुलेट करना होता है। आइए मेरे बच्चे अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, 3 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, उन सबका जोड़ देखा व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज इवन, यानी एक प्रिंसिपल को 3 टुकड़ों में बांट दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया और फिर कहेगा कि सबका कुल मिलाकर साधारण ब्याज कितना बना। अब हम इस टाइप पे आइए मेरे बच्चे पहले सवाल में कह रहा है दो बराबर राशियां क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, दो बराबर बराबर पैसे, मान लो p रुपए यहाँ p रुपए यहाँ 7% की रेट पे उधार दिया या 5% की रेट पे उधार दिया, और कह रहा है दोनों उधार अंतिम ब्याज दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना है। कहता है 40 साल के लिए ये पैसा रहा, 40 साल के लिए ये पैसा रहा, तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना कुल मिला के वो मिला 960 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? हमारा सवाल था भाई टोटल पैसा था कितना? 2p, हमने p रुपए यहाँ उधार दे दिया, p रुपए यहाँ उधार दे दिया, ये तो कह रहा है टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो भाई यहाँ बताओ यहाँ 7% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज हुआ? 28%। तो यहाँ प्रिंसिपल पे 28% ब्याज मिला और यहाँ 5% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज मिला? 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ोगे, शुरुआत में जोड़ोगे भाई टोटल कुल मिला के 28 और 20 कितना हो गया सर? 28 और 20 हो गया 48, यानी p रुपए पे कुल मिला के 48% ब्याज है और ये 48% ब्याज 960 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 48 दूनी 996, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे प्यारे कितना? 2000। यानी मोटी बात ये कि 2000 यहाँ उधार दिया गया और 2000 ही यहाँ उधार दिया गया। हमसे सवाल में ये पूछा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी? तो मेरे प्यारे आंसर होगा 4000। तो 4000 रुपए कुल मिलाकर उधार दिया। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो? 2000 दिया, 2000 तो एक हिस्से में 2000 तो कुल मिलाकर 4000 उधार गया ना मेरे बेटा, उस पर ध्यान दो। करिए कह रहे द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ विच 1400 फॉर 4 इयर्स एट रेट ऑफ इंटरेस्ट x% पर एनम। कह रहा है यदि x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान देना 1400 रुपए की राशि पे x% की रेट से 4 साल का ब्याज और उसी राशि पे यानी 1400 रुपए पे ही x% की रेट से उसी दर से 2 साल का ब्याज, ये दो केस दिए। कहता है पहले 4 साल का ब्याज फिर 2 साल का ब्याज। कहता है कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 672 रुपए हो रहा है। x की वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे बताओ यहाँ 1400 पे 4x% ब्याज बना, यहाँ 1400 पे 2x% ब्याज बना, तो ये कह सकते हैं 2x और 4x 6x% ब्याज बना, यानी 1400 रुपए पे कुल मिलाकर 6x% इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और ये 6x% का जो इंटरेस्ट है दिस इज 672, 672। आइए मेरे प्यारे 2 0 से 2 0, 6 से काटेंगे 6 कम 6 12 6 72, 14 8 112, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे 8, तो रेट जो निकल के आएगी कितनी आएगी? 8%। करिए भाई सवाल बहुत प्यारा है, जब तक मैं बैटरी बदल रहा हूँ आप सवाल पढ़िए, बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे बच्चे। हेलो आवाज आ रही है सबको? ठीक है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहता राम बोरोड x रुपीज फ्रॉम श्याम एट अ रेट ऑफ 13%। कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया
कितना पैसा उधार लिया भाई? एक्स रुपये उधार लिया 13% की रेट से। एक्स रुपये उधार लिया 13% की रेट से एंड ₹2x फ्रॉम मोहन एट ए रेट ऑफ 26% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता है मोहन से 2x रुपये उधार लिया 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो राम ने कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों पैसा उधार लिया कितना? x रुपये यहां से लिया, 2x यहां से लिया, यानी राम ने 3x रुपये उधार लिया। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ही देन एडेड, इस बात को सुनना, ही देन एडेड रुपीज दिस मच विद द टोटल अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। कहता श्याम और मोहन से उसने जितना भी पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया था? 3x। तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82,500 रुपए और जोड़ दिया। फिर साहब अब और इसे दे दिया सोहन को, इसे दे दिया सोहन को। किस रेट से दे दिया साहब? इसे 10% साधारण ब्याज की दर से दे दिया, साधारण ब्याज की दर से दे दिया। कहता है कि राम ने श्याम और मोहन दोनों से x रुपए और 2x रुपए लिए कितने परसेंट की रेट से। अब उसने सारे पैसे को मिलाया और इसमें अपनी तरफ से 82,500 रुपए और जोड़े और 10% की रेट का उधार दे दिया किसी नेक्स्ट आदमी को, दैट इज सोहन। द टोटल प्रॉफिट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और कहता है पहले साल के आखिर में उसे जो प्रॉफिट हुआ इस पूरे प्रोसेस में वो 1725 रुपए हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपए। तो कहता है कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी। x का मान उसने सवाल में पूछा, प्रॉफिट हुआ है जी कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1725 रुपए। आओ मेरे बाबू देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट हुआ, यानी इतना ब्याज उसे मिलेगा 3x जमा 82,500, इतने रुपए पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से इंटरेस्ट उसे मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%। अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा 52% इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो आप ऐसे देखो भाई, शाम को x रुपए पे 13% ब्याज मिला और ऐसे मोहन पे को 2x रुपए पे 26% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। बेटा ऐसे बात को समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उधार लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपया 13% की रेट पे उधार लिया, जबकि मोहन से 2x रुपए 26% की रेट पे उधार लिया। तो इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में श्याम को देना पड़ेगा और इतना पैसा उसे मोहन को देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 26 दूनी 52x और 13x 65x आ जाएगा। जोड़ोगे तो 65x, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना होगा। इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा और इतना रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। और कह रहा है कितना ज्यादा मिलने लगा मेरे बच्चों? तो सवाल में कह रहा है 1725 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725 है, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725 है। पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़े। अगर आप समझ गए हैं इस कैलकुलेशन को तो भाई मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चे, सभी को 100 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ 100 हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, वहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। तो 10 को 3 से करेंगे 30x आएगा, ये आएगा 8,25,000। यहाँ आएगा मेरे प्यारे 65x और यहाँ आएगा 1,72,500। अब देखा मेरे बच्चे 30 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा? तो सब ये बचेगा 35x और 8,25 में से 1,72,500 घटाते हैं तो 0 0। 10 में 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 5। अब यहाँ 4 4 में 2 गया मेरे बच्चे 2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 12 में से 7 गया 5 और 7 में से गया 6। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 को रिप्रेजेंट करेगी, 6,52,500। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात भी जानेंगे कि सर माइनस से माइनस क्या, आप कैलकुलेशन करनी होगी। तो भैया 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 5 25 और 0 0। 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना 6, 7 8 56 बचा कितना 4, 7 6 42 बचा कितना भाई 3 3 ना, तो 7 चौक 28 बचा 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, यानी 18,642.8 मेरा आंसर है। 18,642.8 मेरे मेरा राइट आंसर है। 18,642.8 यानी ये मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे सवाल को, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है। कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट ए है, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो ए बी बटे आते हैं, तो आएगा मेरे बच्चे 3 दूनी 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग राशियां हैं वो 6:5 है। जो लाइन मेरे पेपर में अंडरलाइन की है इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या? इफ 2/3 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकंड अमाउंट। पहले इतनी बात फोकस करिए। कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया और बाकी पैसा 9% की रेट पे इन्वेस्ट किया। कहता पहले वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/3, दूसरे वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5। कहता है ये आपस में इज इक्वल है। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया कि भाई जो दो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई या दो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला 5 यूनिट है तो दूसरे वाला 6 यूनिट, भाई नहीं पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला मेरे 5 यूनिट होगा। आपने बात पढ़ी यहाँ तक। अब यार अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाला पैसा 5% रेट से इन्वेस्ट है, दूसरे वाला पैसा 6% रेट से इन्वेस्ट, 9% रेट से इन्वेस्ट। बहुत बढ़िया। और कह रहा है 2 सालों में कुल मिलाकर 270 रुपए, तो 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, तो 2 सालों में उसको इंटरेस्ट मिला है वो कह रहा है पूछो समझिएगा। आप ऐसे देखो जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं, मान लिया 6x 5x, ठीक है। तो 6x पे 5% रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2 बड़े सो, और यहाँ मेरे 5x पे 9% रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे वो भाई आपने कहा ठीक है। यहाँ कैलकुलेट करके मैंने जोड़ो 6 30 60, 5 में 45 दुनिया 60 में 150, तो सीधा 150 आप यहाँ भी करोगे तो ये वैल्यू सुनोगे, यहाँ पे 45 दुनिया 60 और यहाँ पे 5 में 45 दुनिया, यहाँ भी करोगे काम में 60 तो आप ऐसे करो सीधा सीधा, इसका मतलब 150x बड़ा सो इतना सिंपल इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट का 270। अब भाई 0 0 15 से काटेंगे 15 15 5 50 15 45 15 120, तो x की वैल्यू भाई 1380 रुपए। ये आ रहा है 15 45 और 17 15 ठीक है 1380 रुपए x की। हमसे कुल मिला के कितना निवेश किया था, तो बाबू 6x यहाँ पे निवेश किया है, 5x यहाँ पे निवेश किया, टोटल पैसा इन्वेस्ट हो गया 11x, तो 11x की वैल्यू बना तो 0 8 8 3 11 3 4 5 1 15 180 मेरे पेपर में रहेगा, यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। हाँ जी कह श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, उसने भी कुछ राशि को 10% सरल ब्याज की दर पर और 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे जमा करा। अब इस लाइन पे फोकस करिए। 1
फोर्थ ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको अमाउंट का मतलब तो पैसे इन्वेस्ट उसकी बात कर रहा है। तो क्या पहले वाले का 1/4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, मान लेते हैं दूसरा टुकड़ा भी यहां से ए भी करेंगे वो हमें 4/5 है। तो पहला टुकड़ा 4 होगा, दूसरा टुकड़ा 5 होगा। आप क्या जो अब बात आगे समय अगर बात आपको आगे समय तो अब मेरे आगे बढ़ा क्या जी कुछ राशि पे इस वाले 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि इस वाले 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। हां जी, और कह रहे हैं 2 वर्षों के बाद 25 रुपए मिला करते हैं। यहां पे 2 साल, यहां पे 2 साल, डायरेक्ट करो कैसे 4 40 40 80 5 50 90 60 60 120 120 80 200%, तो x का 200% ब्याज होगा और ये ब्याज मेरे 25 रुपए। तो x की वैल्यू 1250 आई। तो सवाल में हमसे पूछा कि जमा की कुल राशि कितनी, जमा करना 4000 जमा 5000 जमा 9 जमा 9 तो 0 9 45 9 18 और 4 22 9 9 यानी 11250 रुपए मेरे टोटल पैसा है जो उसने 2 में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे सवाल में 725 is lent in the beginning of year, कहता है 725 रुपए को साल की शुरुआत में उधार दिया गया। 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज दिया जाता है। 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज दिया जाता है। लेकिन इस समय दर जो है पिछले समय के बराबर होती है, यानी यहाँ रेट 8% थी तो यहाँ जो रेट मेरे 2%। वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला तो भैया इसमें पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा। आपने ठीक है, ये 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के ब्याज मिलेगा। भाई सवाल का 4 माह पश्चात टोटल 12 महीने में 4 महीने बाद 8 महीने के पैसा, 8 महीने के साल बनाओ तो 4 दुनिया 4 3 साल यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 साल इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहे हैं दोनों से कुल मिलाकर जो ब्याज मिला 33.5 मिला, ब्याज मिला है 33.5 रुपए मिला है, तो ब्याज की वास्तविक दर क्या है ये क्या है। अब देखिए बाबू हमें क्या करना होता है 725 गुना 8 गुना 1 करें गुना 8 गुना 1 करें 50। यहाँ पे भी सेम 362.5 गुना 2 बार गुना टाइम 3 मिनट मतलब 2 3 साल। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 ही आएगा। तो 725 7 गुना 2 देखेंगे तो बड़े सॉरी से बात है। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एलसीएम 100 पूरे का, यहाँ 725 आ रहा है सॉरी एलसीएम 100 नहीं आएगा एलसीएम 300। अब देखो एलसीएम नहीं तो हमने 300 एलसीएम ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 से गुना करेंगे 725 300 गुना करेंगे 15 और 3 4 1 7 3 7 21 या 21 यहाँ 100 करेंगे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725 725 को 2 से गुना करोगे 250 ये आएगा 250 और कुल मिलाकर इंटरेस्ट मेरे जो है 33.5। देखिए ये सवाल जो है एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीट क्वेश्चन है राजस्थान का और सवाल बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मैं इस वाले कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करता हूं। आइए जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा 5 और 7 12 2 1 4 5 6 2 3 तो यहां 3625 आर बटे 300 यहां डेसिमल हटाएंगे तो 33 350 बटे में बचे डेसिमल हटाएगा 200 अब 2 जीरो से मेरे 2 जीरो आ गया फाइनल 3 5 कर रहा तो ये आया आर की वैल्यू 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 5 15 3 9 10 3 9 10 10000 50 और नीचे आ गया 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन है। अब ये क्या है क्या है सर 36 का 3 गुना करते तो आता 36 और 3 गुना करते 10800 आता तो 10800 से कम है और 2 गुना करेंगे बेहतर यानी हर आदमी से काटेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में, तो आप देखिए सर 2 3 के बीच में केवल ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। ये रीड का क्वेश्चन है राजस्थान का थोड़ा कैलकुलेट बढ़ा और हमारी कोशिश है हर तरीके के सवालों को आपके साथ डिस्कस करें। देखिए बाबू सवाल में 10000 रुपए 10500 रुपए की राशि को x% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट और अगली कहानी में कह रहा है 13500 रुपए x + 2% की रेट से 3 साल का ब्याज दोनों का जोड़ देता है एक रेट की दूसरी रेट x + और 3 साल का ब्याज 760। ठीक है सर कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो 105 को 3 से गुणा करेंगे तो 315 आएगा यहां पे यहां पे 135 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 3 9 10 3 3 405 अब इन दोनों को गुणा करके 405 405 405 आएगा और 405 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा। यह है मेरा टोटल इंटरेस्ट का। जबकि सवाल में कह रहा है देखिए 13500 x + 2% रेट से 3 साल और क्या कुल ब्याज 760 रुपए और मेरे जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 7650 लिखा हुआ 7650 आएगा 7650 इंटरेस्ट है। देखो इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 1 2 4 3 7 720 है और यहाँ इसको घटाएंगे तो 0 5 में से 4 और 16 में से 8 6840 0 से 0 x की वैल्यू 684 बड़े 72। अब हम देखना है कहां से 8 या 9 देखते हैं आंसर भाई 8 में 16 856 है और 1 7 8 से बड़ा 8% आंसर 9 देखते हैं 2 18 और 9 7 63 64 यानी 9 से बड़ा है। तो मेरे ना तो आंसर 8 होगा ना 8.5 होगा ना 9 होगा तो 9 से बड़ा आंसर होगा 9.5% ऑप्शन डी। तो यहां देख रहे हैं 9 से बड़ा तो ऑप्शन डी आंसर। चलिए मेरे आज के लिए थैंक यू आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।